ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के लखनऊ कैसरबाग स्थित पार्टी कार्यालय पर विगत दिवस मजलिस के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसकी जानकारी देते हुए मजलिस के कार्यकारी अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया। वसी साहब, अभी 30 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, उस प्रोग्राम में अध्यक्षता आपकी थी। किस तरीके से, किस प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ है, उसकी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुस्लिम मजलिस का अपना संविधान है, उसमें 3 साल के बाद एक नियम अनुसार चुनाव होता है, जिसके डेलीगेट्स 41 से ज़्यादा हैं। जो काउंसिल के मेंबर हैं वो चुनाव करते हैं। उस चुनाव में नदीम सिद्दीकी साहब ने अपना नाम प्रपोज़ किया, कुछ लोगों ने उनका नाम प्रपोज़ किया, जो और दावेदार थे उन्होंने अपने नाम विड्रा कर लिए और उस चुनाव को यूनानिमसली तय करने की कोशिश की, ताकि किसी तरह की पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सियाँ ना पैदा हों। और इत्तेफाक राय से एक फ़ैसला ले लिया गया और उनको, क्योंकि उनको तजुर्बा है, 35 साल से वो 40 साल के लगभग उन्हें मजलिस में काम करते हुए हो गए हैं, तो बुनियादी चीज़ों से वो वाकिफ़ हैं और मजलिस में ज़िम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जो मजलिस के बुनियादी उसूलों को जानता हो कि वो मजलिस बनी क्यों थी, मजलिस के मकासद क्या थे। जब तक वो नहीं जानेगा तो ऐसे आदमी को ज़िम्मेदारी नहीं दी जा सकती जो इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो। ये मजलिस की अफजलियत रहती है। उस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान और किन किन लोगों को कहाँ की क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई? देखिए, उस चुनाव के बाद जो यूपी की जिम्मेदारियाँ थीं, उसमें अलग अलग एरियो में जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। पूरब के ज़िलों में जिम्मेदारियाँ हैं जुनैद खान साहब पास, इलाहाबाद बेल्ट में गैस शेरवानी साहब ज़िम्मेदार हैं। इसी तरीके से अलग अलग एरियो में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियाँ 2-2 मंडल की दी गई। देखिए, मोहम्मद मुस्तकीम मंसूरी साहब को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर दोबारा बहाल किया गया और उनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई कि वो उत्तराखंड के संगठन को फिर असर-ए-नौ तैयार करें। ये उनकी जिम्मेदारी में दिया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे करके यहाँ भी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी ने फैसला लिया है, 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का फ्रंट के तहत, IRPF के तहत एक रैली होने जा रही है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी होगी। उसमें मुस्लिम मजलिस की अहम भूमिका होगी उस कार्यक्रम को आयोजन करने में और उसको कामयाब कराने में। वसी साहब, दिल्ली वाले कार्यक्रम में मजलिस के कितने लोग पहुंचेंगे लगभग? उम्मीद यह है कि लगभग 2000 लोगों तक मजलिस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोगों को जमा करने का काम करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में से 2000 लोग हम कम से कम जमा करने का काम करेंगे। वहाँ वैसे 1 लाख के लगभग की रैली होगी। वसी साहब, क्योंकि सामूहिक रैली है, लगभग 100 पार्टियों को लोग उसमें शामिल होंगे, तो ये कैसे पहचान सकेंगे कि मुस्लिम मजलिस के लोग भी इसमें शामिल हैं? उसकी कोई व्यवस्था की है? हाँ, उसके लिए शिनाख्त के लिए हमने अपने अंगोछे और टोपी बनवाई है, जिसमें मुस्लिम मजलिस लिखा होगा और मजलिस का एक एक कार्यकर्ता उस टोपी और अंगोछे को डालकर वहाँ पर रहेगा, ताकि लोग देखें कि मुस्लिम मजलिस की नुमाइंदगी कितनी है और कितने उसकी तादाद में वो लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और इसको लेकर लोगों में एक जोश है और लोग उस जोश के तहत पहुंचने के लिए लखनऊ से अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं। वसी साहब, क्या ये जो दिल्ली में प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आवाम को क्या तीसरा फ्रंट बनाकर ये तीसरे मोर्चे के रूप में इसमें तैयार किया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार को एज ए चीफ गेस्ट हमने इन्वाइट किया है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी इसमें इन्वाइट किया है। कांग्रेस और बीजेपी की छोड़कर थर्ड फोर्स के सभी नेताओं को इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा।